हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पीकल क्लास में शब्द के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसकी परिभाषा, रचना, उसका भेद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार में वाक्य से संबंधित हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसमें देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कैसे बनता है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जो व्याकरण के नियमानुसार क्रमबद्ध हो, सुव्यवस्थित हो। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है। अब इसमें राम जो है क्या है, उद्देश्य है, और पढ़ता है विधेय है। उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है में राम उद्देश्य है, और सीता दौड़ती है, सीता जो है उद्देश्य है। श्याम खेलता है में श्याम जो है उद्देश्य है। अंग्रेजी में इसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, और विधेय को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है में राम, मोहन खेलता है में मोहन, सोहन दौड़ता है में सोहन। यह क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है में पढ़ता है क्या है, यह विधेय है। सोहन हंसता है, सोहन हंसता है में सोहन जो है उद्देश्य है, हंसता है विधेय है। इस तरह वाक्य के दो अंग हो गए। अब हम लोग उद्देश्य और विधेय के बाद वाक्य रचना के बारे में हम लोग जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 में सरल वाक्य, 2 नंबर में संयुक्त वाक्य, उसके बाद 3 नंबर में मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। तो वह वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे माली पौधे लगाता है, कविता गाना गाती है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, शायद आज वर्षा हो। ये हो गया आपको सरल वाक्य। उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य, वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह शिक्षित था किंतु उसे कहीं रोजगार नहीं मिला। राहुल पढ़ाई में कमजोर है, इसलिए उसे कोई
रहता। तो ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। उसके बाद है मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उसे हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कल मैंने तुम्हें पुल पर देखा था, तब तुम किसके साथ थे? मैंने सोचा था जितने रुपए मेरे पास है तुम्हें दे दूं। तो अब देखिए मिश्रित वाक्य में जो है दो या दो से अधिक उपवाक्य जो है मिले होते हैं। अब देखिए उपवाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के छोटे से भाग को हम लोग जो है उपवाक्य कहते हैं। तो इस तरह से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य आपका जो है हो गया। अब हम लोग इसमें एक बार फिर देख लें वाक्य किसे कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, मोहन खेलता है, सोहन हंसता है, रानी दौड़ती है इत्यादि। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब उद्देश्य और विधेय इस वाक्य के दो अंग के बाद हम लोग वाक्य की रचना के बारे में पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय होते हैं उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य किसी संयोजक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है और मोहन खेलता है, राधा नाचती है और उर्मिला गाती है। इस तरह से ये संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य में जो है दो या दो से अधिक उपवाक्य जब एक साथ मिलते हैं तो वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद पेट में इतना दर्द हुआ कि दर्द बढ़ता गया और डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो इस तरह से यह मिश्रित वाक्य हो गया। या भी किसी संयुक्त वाक्य का ही एक जो है क्रिया होता है, लेकिन इसमें अधिकतर जो है दो उपवाक्यों को एक साथ जोड़ा हुआ मिलता है। अब हम लोग देखेंगे इस पर आधारित जो प्रश्न है इसे हम लोग देखेंगे। जैसे वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इस तरह से ये आपका वाक्य हो गया। अब इस पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखें। प्रश्न संख्या 2 कहता है सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। वाक्य हमारे विचारों को सार्थक रूप में प्रकट करते हैं। यह जो है क्या है? वाक्य हमारे विचारों को सार्थक रूप में प्रकट करते हैं। यह जो है गलत। वाक्य के दो अंग होते हैं, सही। वाक्य में उद्देश्य के बारे में बताने वाला शब्द विधेय कहलाते हैं, सही। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सही। तीसरा नंबर में आता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद पर सही का निशान लगाएं। अब इसमें देखिए बच्चे ने दूध पिया और सो गया, यह संयुक्त वाक्य है। बंदर केला खा रहा था, सरल वाक्य है। उसके बाद है उसने बताया कि कल प्रतियोगिता है,
यह आपको मिश्रित वाक्य है। उसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। तो वाक्य है माता जी रामायण पढ़ती है, इसमें माता जी उद्देश्य है, रामायण पढ़ती है विधेय। हमारी टीम मैच जीत गई, तो हमारी टीम जो है आपको उद्देश्य है और मैच जीत गई, यह विधेय है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उद्देश्य है, उड़ रहे हैं विधेय। कविता ने कहानी सुनाई, कविता ने यह आपका उद्देश्य है और कहानी सुनाई, यह आपका विधेय है। उसके बाद है चित्र में दिया हुआ है, उसको पहचान करके लिखना है। अब जैसे बालिका साइकिल चलाती है, रोहिणी खाना पकाती है, माली फूल सींचते हैं। तो ये हो गया आपका, इस तरह से या इसका अभ्यासार्थ कार्य भी हो गया, प्रश्न का उत्तर भी हुआ और आप इसे अच्छी तरह से एक बार और घर पर स्वाध्याय करेंगे, इसे समझेंगे। इसमें अगर किसी तरह का कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमें हमारे मोबाइल नंबर पर 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में पूछ सकते हैं। किसी तरह की कोई भी अगर प्रश्न नहीं आता है उसे आप इस मोबाइल नंबर से आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में संज्ञा के बारे में हम लोग जो है कि पढ़ेंगे, उसे भी आप पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको अध्ययन करेंगे, इसका गृह कार्य करके अभ्यासार्थ जो प्रश्न है इसे हल करेंगे, बनाएंगे। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन अध्ययन करते रहें। जय हिंद।